गलत बात। पहले तो आप जो है कि जयराम महतो काफी तारीफ करते थे, लेकिन अब आप क्या आगे बिगाड़ दिए हो? क्या आप मेरा बात जवाब देने से पहले माइक आप अपने आप पास ले जा रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो हेमंत सोरेन जी से हम सवाल नहीं करेंगे, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, हम दुखी, तो जयराम महतो जी से सवाल नहीं करेंगे। इस पार्टी का बड़ाई करते हैं, वो पार्टी अब सिर्फ राजनीतिक नहीं पार्टी का आपका हमेशा सुने हैं, आपके मेरा परिवार में हम इस पर कोई बहस ही नहीं करेंगे, देगी तो इस पर बहस ही नहीं करेंगे। जयराम महतो जी आपको एकदम साफ साफ बताइए बीजेपी के द्वारा आपको कितना पैसा महीने में मिलता है? इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने ये प्रशंसा करते हैं गेहूं काटते हुए कि ऐसे जेकेएलएम ऐसे नहीं, सच्चाई बात सच्चाई वो तो बोलेंगे। सुनिए, अब बाकी ये सच्चाई नहीं है कि छात्र के मुद्दा क्या आप तो बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं, बीजेपी के इशारों पे चलते हैं, इसीलिए जयराम महतो का विरोध करते हैं। जयराम महतो जी तो बोले हैं, बस सदन में बोलने से हो जाएगा जी, ये सदन में बोलने से हो जाएगा। झारखंड में बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस पहले जो है कि तीन पार्टियां, और तीन पार्टियों में से आपको पता होगा कि बीजेपी एक तरफ और एक तरफ इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी तीनों पार्टियां शामिल हैं। और अगर झारखंड में एक तीसरी बड़ी पार्टी की अगर हम बात करें तो अभी उभरता हुआ पार्टी जो है कि झारखंड में आ रहा है, उभरते हुए नई पार्टी है जिसका नाम है जेएलके, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और बहुत ही कम समय में आपको पता होगा कि विधानसभा चुनाव में 1-2 महीना रजिस्टर्ड हुए पार्टी का हुआ, और एक विधायक जीत करके आ चुके हैं जो जेएलके के सुप्रीमो है जयराम महतो जी जीत चुके हैं और डुमरी विधानसभा से विधायक बन चुके हैं। और अगले 2029 विधानसभा की अगर हम बात करें तो सारे युवाओं में एक ही जोश, एक ही जुनून, और ज़्यादातर हम लोग भी न्यूज़ कवर करते हैं तो कमेंट में जो है कि भर भर के आता है कि 2029 का नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो जी बनेंगे, और उनका आगमन पलामू की धरती पे होने जा रहा है। बहुत जल्द वो पलामू की धरती पे आएंगे। तो उससे पहले हम पलामू के छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी से बात करेंगे कुछ, आखिर जो वो यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए शुक्ला जी क्या करेंगे? सर सबसे पहले स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आप 2029 के हो सकता है कि आप प्रबल दावेदार जेकेएलएम। ऐसे क्या बोल रहे हैं सर? आप जयराम महतो जी यहाँ पे आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अरे मैं बता रहा हूँ ना, वो आपके लिए आ रहे हैं ना, हमारे लिए क्या है? बिल्कुल। अब आपको पत्रकारिता से लगता है कि अब समाज सेवी के रूप में जाना चाह रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम सच्चाई नहीं दिखाएं? सच्चाई दिखा रहे हैं ना। क्या माने आप क्या कहना क्या चाहते हैं? हम तो कह ही रहे हैं कि इब्राहिम सर आपका 2029 के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्या हमारा क्या शुभकामनाएं? आपकी तैयारी है विधानसभा में, न्यूज बनाने के लिए तैयारी? न्यूज नहीं, आप सदन में जाने की तैयारी, आप जेकेएलएम की तरफ से प्रतिनिधित्व करने की तैयारी में। हम लोग देखिए गरीब व्यक्ति हैं और जनता के लिए काम करते हैं और हमेशा जनता के लिए काम करेंगे। हम आपसे ये सवाल किए कि अभी जयराम महतो जी पलामू की धरती पे आ रहे हैं, क्या आप कहेंगे, कैसा लग रहा है? नहीं, आपके मुख से काफी तारीफ सुनते हैं, आपके मुख से काफी प्रशंसा सुनते हैं जेकेएलएम का। ये बताइए, अब तक जो है कि झारखंड में आपको भी पता है कि बीजेपी भी प्रतिनिधित्व की है और गठबंधन जेएमएम भी प्रतिनिधित्व कर रही है, तो आखिर ये बताइए कि अभी तो जेएलके पार्टी की जहाँ तक रही बात तो अभी तो प्रतिनिधित्व तो नहीं किए हैं। बीजेपी की सरकार रही उसमें भी युवा लोग मार खाते रहे नौकरी के लिए। अभी आपको पता है अबुआ की सरकार में भी युवा लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं और आप भी छात्र नेता, आपको खुद पता है। तो ये सवाल सरकार से ही किया जाएगा कि जयराम महतो से डायरेक्ट? नहीं, एक प्रश्न आपसे भी है ना कि आप जेकेएलएम की तरफ काफी मुख मोड़े हुए हैं। ऐसा आप जेकेएलएम की सच्चाई की पर नहीं बात करते हैं। जेकेएलएम आज इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को उभर रही है, छात्र के लिए क्या % उतरे हैं आज जेपीएससी? ऐसा नहीं, देखिए अभी जो है कि अगर विधानसभा में भी अगर सबसे ज्यादा आवाज अगर उठाने वाला कोई अगर नेता है तो ये बेझिझक के साथ हम कह सकते हैं कि जयराम महतो जी बिंदास तरीके से आवाज उठाए हैं। और इस बार सदन में जो है कि सब नेता आवाज उठाए हैं। अब मेरा प्रश्न, अरे जवाब देने से पहले आप उसी का तारीफ कर रहे हैं तो हमको तो जवाब तो देने दीजिए। आप ही बताइए कि आज क्या % धरातल पे जेकेएलएम काम कर दिए ग्राउंड पे, आज छात्र दर दर भटक रहे हैं। कैलेंडर जारी करवाने के लिए हम आज जेपीएससी का रिजल्ट बन के तैयार है, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया। मैंने कल से कांटेक्ट में जयराम महतो जी से कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि जेपीएससी का रिजल्ट भी 9 महीना से बन के तैयार है। आप लोग कहाँ हैं? आप लोग सिर्फ युवा के नाम पर सत्ता में आते क्या % युवा के लिए काम कर रहे हैं जी? आप उनका
उनका तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी झारखंड में सरकार तो उनकी नहीं ना है, अभी जिसकी सरकार है वो अगर नहीं कर पा रहे तो एक विधायक सिर्फ जयराम महतो जी इस बार जीते हैं, तो अकेले ये क्या कर सकते हैं? वही चीज ना, आप तो सिर्फ तारीफ का पुल बांध रहे हैं, सच्चाई तो अच्छा क्या क्या कहें हम, क्या कहें बताइए? आप सच बात को बयान नहीं करें। नहीं, आप बात को बयान करना गुनाह है। आपके मन में प्रश्न है कि आपके मन में जिज्ञासा है कि 2029 संविधान सभा पहुंचे। ये सब आपने जब पूछा, आपने गलत बात। पहले तो आप जो है कि जयराम महतो काफी तारीफ करते थे, लेकिन अब आप क्या आगे बिगाड़ दिए वो? क्या आप मेरा जवाब बोलिए जवाब देने से पहले माइक आप अपने आप पास ले जा रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं आप। चलिए बोलिए आप। हाँ तो सुनिए, बोलिए 2 मिनट हमारे लगातार। बोलिए। आपने प्रश्न किया कि ये तीसरी बड़ी उभरती हुई पार्टी है, ये पार्टी किसके नाम पर आई थी? छात्र के नाम पर। आज छात्र दर भटक रहे, छात्र की छोटी छोटी समस्या। आपने सरकार की बात की, सरकार इनकी नहीं है तो क्या ये सरकार आने से पहले बड़े बड़े मैनिफेस्टो में दिए थे ना? अरे मैनिफेस्टो छोड़िए, हमारी 2 ही बड़ी संस्था है, एक जेपीएससी जेएसएससी। आप जेएसएससी पर कुछ नहीं बोलते हैं, आप जेपीएससी पर कुछ नहीं बोलते हैं, आप खाली ऐसे नहीं। जयराम महतो जी तो बोले हैं, बस सदन में बोलने से हो जाएगा जी, ये सदन में बोलने से हो जाएगा। ये बताइए कि हाँ। सरकार जैसे कि हेमंत सोरेन जी के, अरे भैया तो आप विरोध कर सकते हैं ना जी, आप वो तो विरोध तो हमेशा करते हैं। कहाँ विरोध करते हैं? सदन में जाके साथ क्रिकेट खेलते हुए जेपीएससी से लेकर के। अरे ये कहिए ना सर कि आपको 2029 में आपको प्रमोट किया जा रहा है। झारखंडियों की स्थानीयता की बात की जाती है उनके द्वारा। अरे भैया बात करने से कि उसको सड़क पर उतरिए, उसको लागू करवाइए। आज नौजवान युवक पूर्व 5 साल भटके, अभी भटक रहे हैं। अगर मैं नहीं खड़ा रहूं ना तो आज झारखंड की युवा की बात करने के लिए कोई नहीं है। पलामू से चलकर हम जाते हैं वहां पर, किस स्थिति परिस्थिति में रहते हैं। आज ये लोग नेता तो बन गए, बस सिर्फ सदन में चर्चा करने से नहीं होता है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्रिकेट खेलने से नहीं होता है। वास्तविकता वो होता है। आज वहाँ पे तो सब बहुत बड़े बड़े नेता, तो बड़े जयराम महतो जी थोड़ी खेल रहे थे। नहीं ठीक है, खेल रहे थे ना जी, इस पे भी सवाल। आप जाते हैं, अच्छा जहाँ आप जाते हैं हेमंत दादा को पैर छू के प्रणाम करते हैं। आज इतने युवा भटक रहे हैं, उनके माता पिता का दर्द का आप कौन सम्मान करेगा? कौन सम्मान करेगा जी? कौन सम्मान करेगा? चलिए ना, वहाँ पे अगर प्रणाम किए आप जो बोल रहे हैं उस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद तो वो आकर के हेमंत सोरेन जी के खिलाफ भी पूछना चाहिए। देखिए मैं वो व्यक्ति हूँ ना, मैं वो व्यक्ति हूँ कि मुख्यमंत्री के काफिला में घुस के बोलता हूँ, सर यहाँ पर गलत हो रहा है, सर कुछ करिए, सर आपसे विनती है। और आप जाते हैं प्रणाम करते, वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं कि सर जेपीएससी जेएसएससी जैसी बड़ी बड़ी संस्था जो है सर एकदम घुटने टेक बैठी है, युवाओं को गला घोटने का काम कर रही है, वहाँ के लोग मनमानी कर रही है, ये नहीं बोलते हैं। आज 9 महीने से जेपीएससी का रिजल्ट बन के तैयार है, कितने ने प्रश्न उठाया, मैं पिंडदान किया नहीं। उनके आप तो खैर पिंडदान किए ही, और खासकर अगर रही बात तो देवेंद्र नाथ महतो जी भी लगातार जो है कि नहीं ठीक है, हम उनकी अब तो राजनीतिक संगठन से जुड़ गए, हम उनका विरोध थोड़े करेंगे। जेल से ही है अब किसी से हम जेकेएलएम पार्टी को है ना कि छात्रों के लिए भैया स्पष्ट लाठी खाए हैं, लाठी खाने से का वो होता है, लाठी खाए मैं मानता हूँ, काफी गंभीर था उस समय। नहीं तो अभी हम पूछ रहे हैं ना कि अभी का छात्र का मुद्दा इतना उठ रहा है, आज छात्र के मुद्दा को प्रखर रूप से रखने वाला है कौन? मैं जाता हूँ मुख्य सचिव से मिलता हूँ, मैं कार्मिक सचिव से मिलता हूँ, मैं जेपीएससी अध्यक्ष सचिव से मिलता हूँ, मैं जेएसएससी अध्यक्ष सचिव से मिलता हूँ। अच्छी बात है, अकेला व्यक्ति तो फिर आप तारीफ क्यों? तो आप तो अच्छा काम नहीं तो फिर आप तारीफ क्यों? तारीफ तो कर रहे हैं कि आप अच्छा तारीफ करने से, और हम नहीं सभी युवा लोग कहते हैं तारीफ करने से झारखंड की युवा तकदीर बदल जाएगा। लेकिन एक तरफ ये भी अरे आप कहिए ना कि हमको 29 में चुनाव लड़ना है सर जी। आप एक ये भी आरोप लगता है, ज्यादातर कमेंट जब आपका न्यूज बनाते हैं तो आता है कि आप तो बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं, बीजेपी के इशारों पे चलते हैं, इसीलिए जयराम महतो का विरोध करते हैं। नहीं आप विरोध की बात नहीं है, विरोध की बात नहीं है। आपको पहले से प्लान तय करके बनाया दिया गया कि हमारे उम्मीदवार इब्राहिम जी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए आप पूरे पलामू में प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं उम्मीदवार आप हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हो सकता है कि अभी आप छात्र अभ्यर्थियों के लिए आवाज उठा करके सुदेश महतो जी भी बहुत अपना पार्टी को बड़ी पार्टी बना दिए हैं। आजसू पार्टी को अब उनकी पार्टी से सिर्फ एक विधायक ही जीत करके इस बार आए हैं, और समझिए कि छात्र अभ्यर्थियों का आवाज उठा करके जयराम जी भी कभी आप उनकी प्रशंसा करते हैं गेहूं काटते हुए कि ऐसे जेकेएलएम ऐसे नहीं, सच्चाई बात सच्चाई वो तो बोलेंगे। सुनिए अब बाकी ये सच्चाई
सच्चाई नहीं है कि छात्र के मुद्दा पर। सर थोड़ा सुनिए, जयराम महतो जी विधायक बने तो आप भी छात्र अभ्यर्थियों के लिए अभी आवाज उठा रहे हैं, आपके मन में भी ये लालसा होगा, आपके अंदर भी ये स्वार्थ होगा कि हम भी विधायक बनेंगे। आपको अगर मैं और मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा ना, तबे हमारा पूरा राज्य स्वस्थ रहेगा। अगर मैं मजबूत रहूं, हमारे युवा साथी मजबूत रहे, वहां पहुंच के ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन युवा जो आज कुंवारों, आज कितना बच्चा कुंवारे मर रहे हैं, कितना बच्चा का शादी नहीं हो रहा है, समय पे एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है। साफ साफ बताइए बीजेपी के द्वारा आपको कितना पैसा महीने में मिलता है इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए? ये हो सकता है कि आप उनके तरफदारी से हम प्रश्न कर रहे हैं। कितना पैसा मिलता है बीजेपी के? मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी का, मैं तो बीजेपी का विरोध करते हैं। बीजेपी की ओर झुकाव से क्या होता है? झुकाव से क्या होता है? झुकाव तो मेरी भारत माँ की तरफ से, आज भारत माँ की सेवा कर रहे हैं, वो ठीक है ना। आपका ज्यादा जो है कि नहीं, ये बात है कि आपका साठगांठ चल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। क्या बीजेपी से टिकट लेकर लड़ना चाहते हैं? आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, देखिए हम बीजेपी किस पार्टी से टिकट लेंगे? आखिर आपको भी तो चुनाव लड़ना है ना, विधानसभा चुनाव। आपने जो प्रश्न किया, आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, डाल्टनगंज से लड़ना है ना। तो ये बताइए कि यहाँ पे बड़ी पार्टियों की अगर बात करें तो जेएमएम में यहाँ से किसी भी पार्टी से टिकट दिया जा सकता है, या कांग्रेस का हो या जेएमएम का हो। तो आखिर किसी पार्टी से तो आप चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी से लड़िएगा कि गठबंधन से लड़िएगा कि जेएलके से लड़िएगा, किसी पार्टी से तो लड़ेंगे, बता दीजिए। अरे भैया, मैं तो स्पष्ट बोला कि मैं और मेरा परिवार स्वस्थ रहेगा तो आगे सोचा जाएगा। नहीं तो फिर भी अरे भैया, किस पार्टी से मन कर रहा है चुनाव लड़ने? पार्टी, अरे भैया चुनाव हम लड़ने के लिए सोचे ही नहीं है अभी। बीजेपी टिकट देगी तो चुनाव लड़िएगा? हम चुनाव लड़ने के लिए सोचे ही नहीं है। आप बोले हैं तो कैसे? अरे तो सोचे कब? तो मैं और मेरा परिवार मजबूत रहेगा जब हमारा युवा साथी जब मजबूत रहेगा, जब उनकी जब सारी मनोकामना इच्छा पूर्ण कर देंगे तब ना रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। मेरा परिवार में लड़िएगा, हम इस पर कोई बहस ही नहीं करेंगे। जेएमएम देगी तो इस पर बहस ही नहीं करेंगे। जयराम महतो जी आपको एकदम मैं एकदम इस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहती। आप कैसे निर्दलीय लड़िएगा? मैं बोल तो दिया सर। आप चलिए, ये जो है कि बहुत शातिर इंसान है, ये खुल करके नहीं बोल सकते हैं। प्रश्न का सुनिए, बोलिए। मैं यही बोल रहा हूँ कि जिस पार्टी का बड़ाई करते हैं वो पार्टी अब सिर्फ राजनीतिक नहीं पार्टी का आपका हमेशा सुने हैं, नहीं आपके हमेशा चैनल पर दिखते हैं। सत्ता में जो है उसी से सवाल करेंगे, आप भी जानते हैं। भैया सत्ता में है ना, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो हेमंत सोरेन जी से हम सवाल नहीं करेंगे, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, हम दुखी, जयराम महतो जी से सवाल नहीं करेंगे। मैं और मेरा युवा साथी आज दुखी पड़ा हुआ है, उन दुखियों का साथ देने वाला कोई नहीं है। आज इनके पार्टी के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी छात्र हित में एक बयान नहीं आता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आज 9 महीने से रिजल्ट बन के तैयार है, आप जाते हैं हेमंत सोरेन का पैर छूते हैं, हम सीधे बोलते हैं, आप पैर छूते तो कहा नहीं बोलते हैं कि दादा जेपीएससी जैसे का हालत खराब है, हम लोग मिलकर मंथन करते हैं, इसमें समाधान निकालते हैं। और देखिए वो पैर छूते हैं और हम जाकर हाथ जोड़ते हैं, हेमंत दादा, हेमंत सर, ये जेपीएससी का इतना रिजल्ट बाकी है सर, अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो रहा है सर जेएसएससी का रिजल्ट बाकी है सर। मैंने तो सब मुद्दा रखा, आप बार बार खाली सदन में आवाज उठाने से अगर सब चीज का समाधान होने लगे तो सदन तक नाटक मंच है जी। तो चलिए, शुक्ला जी हैं, काफी शातिर इंसान है, क्योंकि ये कभी किसी से हार मानते नहीं, डिबेट में भी जाते हैं तो ये भिड़ जाते हैं बड़े बड़े नेताओं से भी, और आज जो है कि पत्रकार से भी ये उलझ गए। बाकी इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।